संजू वर्मा जी, ये लोग कह रहे हैं कि इनकी तो कोई गलती नहीं थी, इनकी स्टेट गवर्नमेंट की भीड़ नहीं जुटी इसीलिए रैली रद्द कर दी। 122 किलोमीटर का रोड ट्रिप कौन लेता है? एसपीजी सारे कॉल्स ले रही थी और ऐसे में आप एसपीजी से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आज जो पंजाब में हुआ प्रधानमंत्री के साथ जानलेवा हमला हो सकता था, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके नीचे काम करने वाली जो पुलिस के कर्मचारी हैं, वहां के डीजीपी हैं और पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव हैं, जो सीधा सीधा रिपोर्ट करते हैं चरणजीत सिंह चन्नी को। इन सबको जवाबदेही देनी होगी और जिम्मेदारी लेनी होगी। एसपीजी को गलत इनपुट दिए चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने, और मैं कहती हूं आप संजू वर्मा पर विश्वास मत कीजिए, भाजपा के नेताओं पर विश्वास मत कीजिए, स्मृति ईरानी पर विश्वास मत कीजिए, पर कांग्रेस के खुद के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पंजाब के सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया में 2 चीजें कही हैं, मैं दोहरा रही हूं। पहली बात, चरणजीत सिंह चन्नी की कांग्रेस की सरकार ने प्रधानमंत्री के लिए ऑल्टरनेटिव रूट नहीं दिया। सवाल है ऑल्टरनेटिव रूट क्यों नहीं दिया जब प्रधानमंत्री ने कहा मैं हेलीकॉप्टर से नहीं रोड से जाऊंगा। दूसरी बात, जो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि पंजाब के उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम है, उन्होंने ये कहा हाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर भरपूर और भारी चूक हुई है चन्नी की सरकार से। सुखजिंदर सिंह रंधावा खुद अपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर निशाना करते हैं और यहाँ पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी को भाषण देते हुए एक चीज कहना चाहूंगी, आप इनकी मानसिकता देखिए। जब से राहुल गांधी गए हैं 2 दिन पहले ये लोग चीन को लेकर तालियां बजा रहे थे। भाई चीन ने भारत ठीक है, चीन के मुद्दे पर नहीं आते, पंजाब के मुद्दे पर ही रहते हैं। आज का मुद्दा अपने आप में बहुत गंभीर है। आलोक जी जवाब दें। एक सवाल इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूंगी आलोक जी कि अगर वाकई में रैली में भीड़ नहीं थी तो आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए थे। आप वहां तक रैली स्थल पे खाली कुर्सी दिखाते, वो ज्यादा फायदा देती कांग्रेस को। मैं 10 सेकंड अपनी और बात कहना चाहती हूँ। संजू वर्मा जी, आलोक जी भी कहना चाहते हैं, वक्त की कमी है, आपको दोबारा लौटूंगी। प्रधानमंत्री जी के काफिले को कांग्रेस ने नहीं रोका है। पिनाज जी ऑल्टरनेट रूट दिया गया है, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। ऑल्टरनेट रूट की कॉपी एसपीजी के पास है और उसकी कॉपी की एक डिटेल कौन कहां बैठेगा ये सेक्रेटरी साहब को लिखा गया है। ये चिट्ठी है संजय भावसार जी की और इसके अंदर एक जो ई कॉलम है उसमें स्पेशली लिखा गया ओनली टू एसपीजी। ये लोग झूठ बोलते 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 पता नहीं कहां देश को पहुंचाएंगे। ये 4 तारीख की चिट्ठी है साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली 1 की 4 जनवरी की। अब चीजें धीरे धीरे छन कर बाहर आ रही हैं। ऑल्टरनेटिव दिया गया लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को पता चल गया कि वहां पर क्लियर है, इसकी जानकारी दी गई कि नहीं दी गई, ये भी बता दीजिए ना। मैंने आपसे कहा ये भी बता दीजिए, आप इतना क्लियर कट ये बता रहे हैं। रूट क्लियर है कि नहीं, ये डीजी ने कहा कि नहीं कहा? मैं फिर कहूंगा पिनाज जी, किसी ने 122 किलोमीटर का रूट था। एक मिनट पिनाज जी एक मिनट, क्या ऑल्टरनेट रूट जब दिल्ली से भटिंडा गए मोदी साहब तो क्या उनको ग्राउंड का रूट दिया गया था ऑल्टरनेट? 122 किलोमीटर प्रधानमंत्री ट्रेवल कर रहे हैं 10 मिनट के नोटिस पर। अभी इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि वो बाई रोड जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री जी तय करते हैं या सुरक्षा एजेंसियां तय करती हैं? पिनाज जी, एक मशहूर कहावत है, यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ फरमान भी दिखते हैं। यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ फरमान भी दिखते हैं। तुम अपना दाम तो बोलो, तुम अपना दाम तो बोलो, यहाँ ईमान भी दिखते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, आप ये बताइए कि आपसे आज इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सब चीजें एक तरफ, जब आपको बार बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से फोन जा रहा था, एसपीजी को नोटिस देने की हिम्मत नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स को नोटिस देने की हिम्मत नहीं है, प्रधानमंत्री का फोन क्यों नहीं दिया गया? सिक्योरिटी ब्रीच का सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई है तो एसपीजी है। कोर्ट में जाकर स्टैंड नहीं कर पाएंगे आप लोग। जिस दिन जांच शुरू हो जाएगी एसपीजी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। एसपीजी के अधिकारियों को जिस दिन कटघरे में खड़ा करेगा बीजेपी के, पूरा उसका क्या हुआ था कैसे हुआ था सब पता चल जाएगा। एसपीजी को नोटिस दीजिए, एसपीजी को समन कीजिए कि कैसे हुआ। लोग आपको गुंडे क्यों नहीं कर रही है होम मिनिस्ट्री डरती है क्या एसपीजी से? एसपीजी कोऑर्डिनेट करती है। मैंने चिट्ठी दिखाई एसपीजी की और एसपीजी की मैंने तारीख बता दी कौन सी तारीख है।
आप टूल किट पढ़ के आ गए ये और फूड किट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की चिट्ठी है ये। आलोक जी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, फिर चन्नी जी रात के 3 बजे उठ के, चन्नी जी रात के 3 बजे फोन पर किन प्रदर्शनकारियों को हटने की अपील कर रहे थे? अगर प्रधानमंत्री और एसपीजी ने अचानक से पूरा रूट बनाया, अचानक से ही सब कुछ हुआ और सब कुछ एसपीजी की जिम्मेदारी थी, तो चन्नी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रात के 3 बजे जाग के वो रूट क्लियर कराने के लिए वहां बैठे किसानों से, वहां बैठे प्रदर्शनकारियों से लगातार टच में थे। या तो वो झूठ है या ये झूठ है। इनके पास सिर्फ एक टूल किट है, एक उस सेकंड, टूल एक किट के मुताबिक कुलदीप जी, जवाब ले लो, जवाब ले लो। और फिर इनके एक मिनट कुलदीप जी, बस हो गया टूल किट, कराया गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं जानकारी ही नहीं थी, फिर आप कह रहे हैं रात के 3 बजे हमारे सीएम साहब जाग के दूर करा रहे थे। बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे। परविंदर कह रहे हैं, ठीक है, जी जी बोलिए बोलिए, पूरी बात कीजिए। नहीं, वो धरना तो 3 बजे से, क्या धरना तो पिनाज जी वो तो लगातार चल रहा है और एसकेएम ने कहा कि जगह जगह हम उनका मोदी जी का विरोध करेंगे। हाँ हाँ। उसका इस रूट से लेना देना नहीं है। अच्छा, जगह जगह किसान बैठे हैं, उन्होंने पूरी तरह से चुनाव लड़ने की बात की है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री महोदय का पूरी तरह से हम विरोध करेंगे। आलोक जी, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। सुबह 10:30 बजे आप कह रहे हैं हमने एक चिट्ठी देके एसपीजी को रूट बता दिया, फिर आप कहते हैं रूट मिला नहीं, रूट लास्ट मिनट पे डिसाइड हुआ, आप कहते हैं हमने रूट क्लियर कर दिया। नहीं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। चाह रहा था, ठीक है, ये पूरा देश नहीं, पूरा विश्व हंस रहा है। परविंदर पाल सेठी जी, पूरा विश्व हंस रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं मैं जिंदा बच के आ गया। नौटंकी बंद कीजिए सब। अरे वो 9 जथेबंदियों ने बोला कि हम करेंगे विरोध, रात को उन्होंने बोल दिया बंद कि करवाइए, विरोध नहीं करना। ये नौटंकी की है बीजेपी ने पूरी तरह से। रैली फ्लॉप थी इसलिए नौटंकी हुई है। तो आप रैली स्थल तक जाने देते ना साहब, आप जाने देते, अवरोध हटाते, जाने देते, खाली कुर्सी, इससे बड़ा तमाचा क्या होता, इससे बड़ा चुनावी फेलियर क्या होता।